लोकिज्म पार्ट 27 के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है ओमी। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट बोले तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने जेक की मार्क शुरू करी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जेक और सैम्यूल बिग डीलो कैसे ज्वाइन करे थे। कल वाली वीडियो के अंदर जेक के फादर भी रिवील हुए थे जो सीनो के भी फादर थे। अभी तो इतना ही मालूम है, आगे कुछ और पता चले तो तब देखते हैं। फिर गन और गो भी आए थे और गो ने सीनो की माँ बहन कर दी थी और फोर्सफुली बिग डील को 4 मेजर ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा दिया था। अब देखो सैम्यूल ने ब्लैक बियर गैंग से 100 मिलियन वॉन लिए थे और उनको एक गन और गो से भिड़वा दिया था गन और गो का टेस्ट लेने के लिए, और ऑफ कोर्स गन और गो तो फाड़ देंगे किसी को भी। So that's how Samuel did nothing and he defeated one of his enemy, Black Bear। और उन्होंने तभी गन और गो को 100 मिलियन वॉन तो दे दिए थे, पर अब और महीने है वो कहां से लेके आएंगे इतने पैसे। अब हम वही देखने वाले हैं। हम देखते हैं बिग डील का खिलौना वीकली अर्निंग्स दे रहा होता है सैम्यूल को, और सैम्यूल बोलता है भाई ये बहुत कम है, ऐसे हम 100 मिलियन वॉन नहीं बनाने वाले। और जो बंदा बोलता है कि कस्टमर्स कम आ रहे हैं, एक्चुअली में मैं बोलता रहा हूँ लड़ियों की वो और कपड़े बेचे, पर अगर कस्टमर आएंगे नहीं तो हम बेच ही नहीं पाएंगे। बिग डील जिस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करते हैं वहां पे जो सारे बिजनेसेस हैं उनका सारा पैसा सैम्यूल ले रहा है। जैसा भी पता लगा कि कस्टमर्स इतने आ तो नहीं रहे हैं पर पैसा तो बनाना है। सो सैम्यूल कम्स अप विद अ वेरी ग्रीडी प्लान। सैम्यूल बोलता है आज से बिग डील का हर एक बंदा हर एक स्टोर का इंचार्ज होगा, और लड़े बोल लो वो चाहे लोगों के डोर पे जाके कपड़े बेचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें प्रॉफिट बनाना है। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं बनाया तो उन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा। ये ऐसा कुछ है जो सीनू कभी सोचता भी नहीं करने को। जो बंदा ये बोलता है अगर वो लोग भाग गई तो सीनू से कहां भागेगी, उनके पास यहाँ पे रहने के अलावा कोई जगह है ही नहीं। दे आर वर्किंग हियर बिकॉज दे हैव गॉट नोवेयर एल्स टू गो। तू उनकी चिंता मत कर, तू पैसे चिंता कर, ठीक है। तुझे बंदा ये बोलता है हाँ मैं समझ गया, बट मेरे को समझ आ रहा है वो सुने कैसे, बिकॉज यूजुअली वो जेक की ही सुनती है, और जेक का नाम सुनते ही सीनू किलस जाती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम गन बाबू पे आते हैं, और यहाँ पे सैम्यूल की तारीफ कर रहा होता है। वो बोलता है सैम्यूल को धंधे के बारे में बहुत कुछ मालूम है, और आसपास वाले लोग बोल रहे हैं साला फिर सुट्टा पीने आ गए। आज गन बोलता है सैम्यूल ऑलरेडी परफेक्ट है, तो वो इनफीरियर क्यों फील करता है जेक से। आसपास कोई बंदा बोल रहा है अबे होमलेस है क्या बंदा ये। फिर गन बोलता है मैंने सुना है जेक और सैम्यूल के दोनों के बाप गैंगस्टर्स हैं, क्या वो रिलेटेड है। मतलब जो पुराने गैंगस्टर्स हैं उनमें चीज बहुत कॉमन थी कि वो बहुत और तो सोते थे, तो शायद से ऐसा हो सकता है। गन ये सब कुछ एज्यूम कर रहा है बस अभी। गन बोलता है कि अगर सैम्यूल को पता लग गया कि वो और जेक भाई हैं, तो सैम्यूल उससे जलेगा और पक्का जेक को मारने का ट्राई करेगा। और अभी हम सैम्यूल पे आते हैं, जिस बंदे ने जेक का नाम लिया था सैम्यूल उसके बैट बजाया जा रहा होता है बम पे, और ये बोल रहा है कि तूने जेक का नाम लिया कैसे बे, क्या वो गैब्रियल किंग का बेटा इसलिए वो खास है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और अभी सैम्यूल को वही सारे मोमेंट याद आ रहे होते हैं जब जेक ने उसे अपने बाप का नाम बताया था, और सैम्यूल ने अपने घर में अपनी माँ और गैब्रियल किंग की फोटो देखी थी साथ में। और यहाँ पे सैम्यूल उस बंदे को इतना मारता है कि बाहर से लोग आते हैं, अल्लाह यहाँ लड़ाई तो नहीं हो गई। और आगे क्या देखते हो सैम्यूल ने बल्ले से इसकी बम सुझा दी है, और वो बोल रहा है बाहर निकालो इसको। सीन शिफ्ट होता है, हम सैम्यूल और ओल्ड फेस पे आते हैं, और ये बुड्ढा ही इज वेरी प्राउड ऑफ सैम्यूल। आराम से खाना खाते कह रहा है भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, तूने उन्हें बोला कि उन्हें खाना पानी मत तो पैसे ना बनाए, गुड जॉब, ऐसे ही हम 100 मिलियन वॉन बना पाएंगे। वैसे ही मुझे वो लड़कियां घंटा नहीं पसंद, पूरे टाइम बै बै करती रहती हैं। ओल्ड फेस थोड़ी और बकवास आता है लड़कियों की, और तब यहाँ पे आता है सीनू जो मुक्का दे मारता है ओल्ड फेस को। एंड ब्रो इज वेरी एंग्री बिकॉज जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इतना कुछ करा है, अब ये लोग उन लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सीनू साहब बोल तुम लड़कियां गलत कर रहे हो, ऊपर से उनको खाना पानी भी नहीं दे रहे हो, जो सारा तुमने उन्हें पैसा लिया अभी का भी वापस करो ना तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। सीनू की बात का ओल्ड फेस तो नहीं पर सैम्यूल जवाब देता है और बोलता है भाई वी हैव नो चॉइस, अगर हमने 100 मिलियन वॉन नहीं दिए तो बिग डील खत्म हो जाएगी, हमारा बेस्ट कर रहे बिग डील को प्रोटेक्ट करने के लिए। और याद रख यू ट्राइड बट यू फेल्ड। तेरे पास कोई और आइडिया है तो बता दे हमें भी। और मुझे पता है तो बिग डील को बहुत टाइम से प्रोटेक्ट करता आ रहा है, पर सच्चाई को फेस कर, अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, और तेरे को पता है सच है तभी तो चुप खड़ा हुआ इस टाइम। सीनू को ऑफ कोर्स ये बात बहुत बुरी लगी होंगी, वो सैम्यूल से पूछता कि भाई तेरे को क्या हो गया, तू इतना क्रूअल तो कभी नहीं था, तू जानवर क्यों बन गया। एंड सीनू सेज अगर तूने जेक को आधा फेवर नहीं करा होता तो शायद से आज मैं तेरे साथ होता, ओल्ड फेस के साथ नहीं। और वैसे तो रिटायर होने वाला है तो ज्यादा पुश मत कर खुद को। जैसे कुछ अलेक्जेंडर भी देख रहा होता है और बोल रहा था कि भाई सीनू बदल चुका है, ही इज ऑलवेज बीन कोल्ड बट ही इज गॉटन इवन वर्स नाउ। ना जो सैम्यूल है बिग डील को बचाने का उसके पास बस एक ही तरीका है, वो है पैसे निकाल लो और हर महीने उनको देते रहो। बट सीनू के पास एक चॉइस और है, वो बोलता है अब तो बस वही रास्ता बचा है बिग डील को प्रोटेक्ट करने का। आई गेस मेरी रिटायरमेंट पार्टी बहुत खतरनाक होने वाली है। एंड या ब्रो इज नॉट लाइंग, बहुत खतरनाक होने वाली है रिटायरमेंट पार्टी इसकी। खैर अभी हम जेसन और ब्रैड पे आते हैं, और जेसन अपने कपड़े पैक कर रहा है बिकॉज ही इज लीविंग बिग डील। वो भी थोड़ी जेक वाली आइडियोलॉजी फॉलो करता है कि भाई बिग डील अगर टिपिकल गैंगस्टरी बन रही है, वही ग्रुप बन रहे हैं वो लोग, तो क्यों रहना है यहाँ पे। ब्रैड बोलता है कि अगर जेक वापस आ गया तो, एंड जेसन नो जेक कभी वापस नहीं आने वाला। वो बोलता है जेक को मालूम है अगर वापस आएगा तो यहाँ पागल होता है लड़ता रहेगा, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। देन ब्रैड आज तो लड़कियों का क्या होगा, अगर हम लोग चले गए तो वो सेफ नहीं रहेंगी और उनके पास और कोई जाने की जगह है भी नहीं। अब इसी जवाब तो जेसन के पास भी नहीं होता, तो जेसन बोलता तो तू क्या करने वाला है, क्या तू बैठे बैठे देखता रहेगा जेरी। जेरी बोलता है मैं जेक का वेट करूंगा। और अब हम जेक पे आते हैं और वो सामने सीनू खड़ा हुआ है, और जेक उसे बोल रहा है भाई मैं बिग डील में वापस नहीं आ रहा हूँ, और ये साला जेक को पटाने स्नैक्स वगैरह लेके आया है। सीनू बोल रहा होता है भाई मेरे पास प्लान है गन को बीट करने का, और जेक कहता है लेट मी गेस अनदर फाइट राइट। भाई देख मैं परेशान हो चुका हूं, आई वांटेड टू क्विट दिस।
मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश हरकत कर रहा हूँ अब क्विट करने का, बट आई हैव माय रीजंस। और अगर तुम मुझे डरपोक बोलने वाले हो बोलो आराम से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेक जितना हो सके उतना लड़ाइयों से दूर रहने का ट्राई कर रहा है। और ऐसा क्यों, वो सीनू समझता है। सीनू बोलता है तू लड़ाई से दूर होना ट्राई कर रहा है ताकि तू अपने बाप जैसा ना बन जाए। और सीनू को पता है कि जेक का बाप है कौन और पता भी कि जेक का बाप था कैसा। सीनू बोलता है तू गैब्रियन किम का बेटा है ना, मैंने सुना है कि वो बहुत रिस्पेक्टेड गैंगस्टर थे, वो सबको फेयरली ट्रीट करते थे एक्सेप्ट फॉर हिज सन। मैंने तो ये भी सुना था कि उनका बेटा एक बार घर से भाग गया था। मैंने रूमर्स पे कभी यकीन तो नहीं करा, पर मुझे पता नहीं था कि तू है उनका बेटा एक्चुअली में। और जब मुझे पता लगा तब मैं समझ जाता कि तू क्यों भागा होगा। चाहे एक लड़ाई अच्छे कॉज के लिए भी हो तब भी वो लड़ाई ही होती है। एंड ऑफ कोर्स वन फाइट ऑलवेज लीड्स टू अनदर। तो बिग डील में छोड़े भाग गया था बिकॉज़ तेरे को अपने बाप की तरह गैंगस्टर नहीं बनना था। एंड दैट्स द होल रीजन। सीनू नोज एवरीथिंग। जगह ये बोलता है भाई तुझे सब पता है, मुझे और कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं तेरे को। मैंने शुरू में बिग डील ज्वाइन कर दी बिकॉज़ तुम लोग अलग थे, पर मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। इसी बात पे सीनू बोलता है तेरे को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज प्रोटेक्ट द गर्ल्स। और सीनू जेक के सामने नील डाउन होते हुए बोल रहा होता है और सैम वो रो भी रहा है एक्चुअली में। सीनू यहाँ पे जेक को बताता है कि ओल्ड फेज और सैमुअल एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द गर्ल्स। और सीनू ये सब नहीं दे सकता इसलिए वो जेक से हेल्प मांगने आया है। तो जेक को सिंपली बोल रहा है कि तू बिग डील में मत आ, बस लड़ियों को बचा ले। लड़ियों को कैसे बचाएगा वो, ओल्ड फेज और सैमुअल को हरा के। अब हम थोड़ी देर बाद जेक को देखते हैं और इतने से कमरे में रहता है ये बस। ये पूरा सोचता है इस केस के बारे में और सुबह उठने पे एक फोटो फ्रेम को देखता है। इसका फोटो फ्रेम है वी डोंट नो, बट शायद इसके बाप का ही है। वो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इसे घर पे आते हैं जहाँ पे इसकी मदर इसके बाप के फोटो फ्रेम को साफ कर रही होती है और बोलती है लॉन्ग टाइम नो सी जेक। जेक बोलता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आई हैव ऑलवेज बीन जजमेंटल अबाउट दैट, सो आई वांटेड टू फाइंड आउट हु ही ट्रूली वाज फॉर द वन लास्ट टाइम। बेसिकली जेक अपनी माँ से पूछना है कि मेरा बाप एक्चुअली में कैसा था आखिरी बार। जेक की माँ पहले तो ये बोलती है कि दैट्स अ सरप्राइज, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तूने बाप के बारे में पूछेगा और मैं आज तक जितने भी मर्दों के साथ रही हूँ तेरा बाप उन सब में से सबसे घटिया इंसान था। ये बात सुनकर जेक बोलता है हाँ मुझे पता ही था, ये बोल लोगे। एंड होल्ड अप अ मिनट, इसकी माँ कितने बंदों साथ रही है? अच्छा मतलब इसका बाप करे तो गलत है, माँ करे तो ठीक है। वाओ, इस केस में दोनों ही गलत है भाई मेरे हिसाब से तो, या तो लॉयल रहो या मत ही रहो। कर भी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं व्हाइट घोस्ट पे, जो टाइम वो बिग डील के स्ट्रीट में बैठा कह रहा है अब मजा आने वाला, ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं क्या? और हम देख पा रहे हैं जो भी लड़के यहाँ पे काम धाम करते हैं जिनकी शॉप वगैरह है वो बोल रहे हैं कि भाई हम इतना पैसा नहीं बना सकते। तो पागल है क्या सैमुअल? जितना पैसा उतना बना दे, अगर तेरे को और चाहिए तो और टाइम दे हमें। सैमुअल उनकी बात सुनता है और बोलता है इफ यू कांट देन फक ऑफ। इनको और गुस्सा आता है, बोलने तो कैसे कर सकता है, जेक होता वैसा कभी नहीं करता। और जैसे सैमुअल जेक का नाम सुनता है वो थप्पड़ ही मारने वाला होता है इसके, बस लड़की आगे अपना जेरी आ जाता है और जेरी को देख के सैमुअल बोलता है बहुत बढ़िया। सैमुअल जेरी को मारना शुरू करता है और लड़के उसे रोकना ट्राई करती है, बट सैमुअल बोलता है अगर तुम्हें जेरी को बचाना है तो 100 मिलियन वॉन मुझे लाके दो वरना मैं इसको मारता ही रहूंगा। और अपना जेरी जो बात बोलता है उससे सैमुअल का ऑरा -1000। जेरी बोलता है अगर तुम मुझे कल तक मारने का प्लान कर रहा है तो जा पहले खाना खा के आ। भाई जेरी अपना पूरा टैंक है वो नहीं गिरने वाला। फिर से पहले हम एस्केलेट हो, यहाँ पे जेक आ जाता है और जेक कुछ करे उससे पहले वापस आते हैं जेक और उसकी मदर के इंटरेक्शन पे। हमें यहाँ पे एक चीज और पता लगती है गैब्रियन किम के बारे में, जेक की मदर के थ्रू। जेक की मदर बोलते हैं मेरे लिए तेरा बाप वर्स था। आई मीन फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव गैब्रियन किम वाज द वर्स्ट पीस ऑफ शिट, बट ही नेवर इग्नोर्ड एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। और लोगों में वही जस्टिस सर्व करने का पैशन इस टाइम हम जेक के अंदर भी देख पा रहे होते हैं। देखो जेक अपने बाप की तरह गैंगस्टर तो नहीं बनना चाहता, पर जेक के अंदर वो जस्टिस सर्व करने वाला पैशन तो यहाँ पे दिख रहा है जो उसके बाप से ही आया उसके अंदर। और अब यहाँ पे सबकी नजरें जेक पे होती है और जेक बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे वापस नहीं आना था और यहाँ पक्का ऐसा कुछ होने वाला जो बाद में रिग्रेट करने वाला हूँ, पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट वन डैम वर्ड। पैशन की बात कर रहा है। अभी जेक सैमुअल के सामने आता है और बोलता है वैसे हमने डिसाइड करने की लीडर बनेगा कौन अगला। और जेक को ऐसे देख के गन बोलता है ओ रुको रुको रुको, ये तो कुछ फेमिलियर लग रहा है भाई। अगर जेक सही में गैब्रियन किम का बेटा है फिर तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पे गन की बात हम लोग सुनने तब सारे डिस्कशन यही शुरू होता है कि भाई जेक का बाप वो जानवर था। जेसन जेरी से पूछता है तेरे को पता था ये चीज? जेरी से ऑफ कोर्स। और अभी सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जेक का बाप वो महान गैब्रियन किम था ये वो। और ये बात सुन के सैमुअल का दिमाग खराब हो जाता है। वो मन में बोल रहा होता है मेरे को उस इंसान को बाप बुलाना है जो तू बाप बुलाता है। और वो गुस्से में जेक पे पंच थ्रो करता है और जेक आराम से ब्लॉक कर लेता है। और वैसे मैंने चीज पॉइंट आउट नहीं करी, इस टाइम जेक ने अपने बाप की तरह ग्लव्स पहनने हुए हैं। अब हम फाइट से थोड़ा शिफ्ट होते हैं और हम देखने वाले हैं सैमुअल की बैक स्टोरी। ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी है। ये अपना किड सैमुअल जो थोड़ा बुली हो रहा है, इसको बच्चे लोग चिढ़ा रहे हैं जो बोल रहे हैं तेरा बाप ही नहीं है भाई, ये देखिए साइकिल मेरे बाप ने दिलाई मेरे को। और सैमुअल ये बोल रहा है कि मैं वीक था बिकॉज ऑफ माय फादर। अब देखो भाई को बच्चे लोग चिढ़ाएंगे तेरा तो बाप ही नहीं है। तो सैमुअल घर पे आके पूछता अपनी माँ से कि कौन है मेरा बाप, और उसकी माँ उसे पीट देती है। ये बोलते हो कि अपने बाप को मैंने पूछ मत लो कैसे तू, जब भी तू पैदा हो तेरा बाप तेरा तभी छोड़े चला गया था। और ये सारा सीन हम पहले देख चुके हैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर। इसके अंदर सैमुअल अब फोटो डिस्कवर करता है, जब वो देखता है उसकी मदर खड़ी हुई है गैब्रियन किम के साथ, तो उसको लगता है उसका बाप यही इंसान है। और जब सैमुअल को पता लगता है दैट
हिज फादर इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन। बस लौंडे में कॉन्फिडेंस आता है, लौंडा सबको कूटता है, फिर जो इसको बुली करते हैं उनको अच्छे से कूटता है ये, और बोलता है अब कोई रीजन है नहीं मेरे वीक होने का, अब तो मैं पेल लूंगा सबको। और ये बच्चे रोते बोल रहे होते तेरे को पता है हमारा बाप कौन है। और सैमुअल अभी ने पीटते बोल रहा होता है यू नो व्हाट आई गॉट अ डैड टू। अब सैमुअल थोड़ा बड़ा होता है और आसपास के जो सारे गैंगस्टर है उसने ऑलमोस्ट सबको ही खत्म कर दिया है, और बोल रहा होता है इस एज तक मैंने गैंग्स यूनियन बना दी थी। अगर तुमने देखो सोचा कि सैमुअल एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि वो लोंडो कूटना शुरू हो गया, दैट इज बिकॉज ही डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज फादर। अभी सैमुअल गैंग वाले पूछ रहे हैं कि सैमुअल तेरा बाप भी गैंगस्टर ही है क्या, और सैमुअल बोलता टाइम आने बता दो तुम लोगों को। पर सैमुअल मन में बोल रहा होता है मेरा मन तो है कि मैं अपने बाप से मिलूं, बट मैं उनका अनवांटेड चाइल्ड हूं, मैं ऐसे घर पे आके दरवाजे पे नॉक नहीं कर सकता कि आपका बेटा आ चुका है। तो सैमुअल क्या करेगा उनसे मिलने के लिए, लौंडा सक्सेसफुल होएगा पहले। अभी सैमुअल के दोस्त लोग बोलते हैं भाई वहां देख जरा। सैमुअल वहां देखता है और वहां से आ रहा होता है सैमुअल का बाप गैब्रियन किम, और ये इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। गैब्रियन किम को उसके पार्टी के लोग कांग्रेसमैन भी बुलाते हैं, और हमें पता लगता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट डूड हैज बीन लूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और चांसेस है वो इस बार भी हारने वाले इलेक्शंस में। वैसे लिखा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी से रन कर रहे हैं, फिर तो हारोगे। और एक गुंडे में वाली कांग्रेस ही खैर अभी गैब्रियन किम थोड़ा भाषण दे रहा होता है और बोल रहा होता है डियर सिटीजंस आई द फिस्ट ऑफ जस्टिस गैब्रियन किम आई एम रनिंग फॉर कांग्रेस अगेन। अब टाइम आ चुका है इस देश को सही पटरी पे चलाने का। और तभी कोई बंदा इसके मुंह पे अंडा फेंक के मारता है। हम जरा भीड़ पर नजर मारते हैं और बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट एक्चुअली में। सब लोग ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में गैंगस्टर की नीड नहीं है। यू नो व्हाट, पॉलिटिक्स गैंगस्टर से ही चलती है। खैर यहाँ पे इनको इतना हेट मिलता है तो गैब्रियन किम सोचता है चलो वापस चलते हैं। और वो बोल रहा होता है मैं अंडे को भी डॉज नहीं कर पाया, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। पर तभी गैब्रियन किम नोटिस करता है कि उसको कोई और अंडा फेंक नहीं पा रहा है, बिकॉज़ कुछ यंगस्टर्स ने सारे प्रोटेस्टर्स को रोक दिया और गैब्रियन किम के लिए रास्ता भी बना दिया है। गैब्रियन किम बोलता है देख ये है हमारी कंट्री के फ्यूचर, और पक्का वो इनका लीडर होगा, और वो और कोई नहीं, वो है अपना सैमुअल। सैमुअल बोल रहा होता है कि मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ, उसने अपने बाप की हेल्प करी है इधर, तो ऑफ कोर्स खुश तो होगा। सैमुअल बोलता है मैं आपसे मिल नहीं सकता बट आई एम वेरी प्राउड टू हैव योर ब्लड रनिंग इन माय वेन्स। पर हाँ जब हम अगली बार मिलेंगे एज अ बाप बेटा ही मिलेंगे। हम देखते हैं गैब्रियन किम यहाँ से जा रहा होता है, पर वो बोलता है यार उस बच्चे को देख के मेरे को वो औरत याद आ गई, इसको मैं पीछे छोड़ आया था। साले कितने औरतों के साथ पंगे तेरे। खैर फ्लैशबैक खत्म होते हैं, हम इनकी फाइट पे वापस आते हैं, और इस टाइम सैमुअल बस रेज में मुक्के मार ही जा रहा है जेक पे, और जेक अभी बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं खेल रहा, वो बस डिफेंसिव ही खेल रहा है। और ये चीज गन बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। गन बोलता है मेरे को अब समझ आ चुका कि सैमुअल क्यों जेक से इंफीरियर फील करता है, बिकॉज जेक असली बेटा है गैब्रियन किम का। बट हाँ ये प्रॉपर फाइट तो नहीं है यार, बिकॉज सैमुअल इज वे टू अपसेट राइट नाउ, वो इस टाइम प्रॉपर फाइट नहीं दे पाएगा जेक को। अब वापस सैमुअल के फ्लैशबैक में आता है, और वो घर आ रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि आज पहली बार मैंने अपने बाप को अपने सामने देखा, और वो बड़ा खुश होता है। पर तुम्हें पता हुआ खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। अभी सैमुअल की माँ सामने आती है और बोलती है यू नो व्हाट, तेरा बाप वापस आ चुका है। सैमुअल बोलता है मेरा बाप। अब सैमुअल किसको सस्पेक्ट कर रहा है, गैब्रियन किम को। बट जो बंदा बाहर आता है वो गैब्रियन किम तो बिल्कुल नहीं है। सैमुअल उधर बोलता है इस दिन मैंने अपनी माँ को पहली बार स्माइल करते हुए देखा था, और इसी दिन मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। आई गेस ये आई मीन दिस डूड इज द रियल सैमुअल्स फादर। ये काफी कुछ बोलता है कि तेरी उम्र में मैं तेरे दिखता था और मैं काफी बिजी रहता हूँ, ये वो। सैमुअल की माँ उसे मार रहे होते, बोले चुप रह अपने फैमिली छोड़ चला गया तू, ब्ला ब्ला ब्ला। और सैमुअल अभी बस और बस एक चीज बोल रहा है, झूठ झूठ झूठ। वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला इतना इजीली कि उसका बाप वो लेजेंडरी गैब्रियन किम नहीं बल्कि ये कोई फुद्दू है। अब हम गैब्रियन किम पे आते हैं, उससे किसी ने पूछा होता है कि तुम्हारे टोटल कितने बेटे हैं वैसे, एंड ही सेज मेरा बस एक ही बेटा है जेक, और तो अगर मे बी वो पता लगा कि मेरे और भी हैं तो मेरे को जान से मार देगी, इसलिए मैंने नसबंदी करवा ली। ओ नसब आगे बोलता है मेरा एक है तो मैं और क्यों ही करूं। सो नाउ दैट आई ओनली शूट ब्लैंक्स, जस्ट सो दैट ये गोली की बात नहीं कर रहा है, ये किसी और चीज की बात कर रहा है। इफ यू नो यू नो। सीन शिफ्ट होता है, वापस सैमुअल के माँ और बाप पे आते हैं, और हमें पता लगता है सैमुअल के घर में जो फोटो थी उसकी माँ और गैब्रियन किम की, उसका क्या चक्कर है। एक्चुअली में सैमुअल के माँ और बाप घूमने गए थे और उन्हें वहां पे गैब्रियन किम मिल गया था। ऐसे ही बस सैमुअल की माँ ने गैब्रियन किम के साथ फोटो खिंचवा ली थी, और जब ये सारा का सारा सच सैमुअल के सामने आता है ना, ही एंट एक्सेप्टिंग दिस। बाप उसे बोल रहा होता है सैमुअल तू बिगड़ चुका है ना, तेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे कल से एयर कंडीशनर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये एसी ठीक करता है लोग घर घर जाके। और इससे पहले और कुछ बोल पाए सैमुअल इसको मारने शुरू हो जाता है। सैमुअल इसको चोक कर रहा है और ये बोल रहा है कि मेरा बस एक ही बाप है और वो है गैब्रियन किम। सैमुअल की माँ उसे रोकने का ट्राई करती है, बट सैमुअल अपनी माँ को भी मार देता है यहाँ पे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देते हैं और सैमुअल बोल रहा होता है मैं अपने एक बनाई हुई इमेजिनेशन में जी रहा था, मेरा और उनका तो आखिर नाम भी सेम नहीं है, हम तो दिखते भी सिमिलर नहीं है, मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड फादर चाहिए था, इसलिए मैंने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दी जिसके अंदर मैं गैब्रियन किम का बेटा था। पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं किसी को क्या बताऊंगा। और इस टाइम ये पब्लिक में नंगा खड़ा हुआ है और बोल रहा है मेरी बॉडी जल रही है, जलेगी भी भाई। सैमुअल ने भी बोला ना मैं किसी को क्या बताऊंगा, वो यही है कि मैं शर्म के मारे क्या बताऊं कि मेरा बाप वो लेजेंडरी
बंदा नहीं है और इसी वजह से सैमुअल हेट करता है जेक को। अब हम गैब्रियल किम के फ्यूनरल वाला सीन देखते हैं जहां पे जेक ने उनकी फोटो कैरी करी और सैमुअल उस टाइम बोल रहा होता है कि मैं इस बच्चे से जलता हूं। सैमुअल उस टाइम जेक की बात कर रहा है पर सैमुअल जेक का फेस नहीं देख पाता अभी क्योंकि भीड़ में से आखिरी में होता है। और जब सैमुअल को पता लगा था कि जेक है वो इंसान जो असली बेटा है गैब्रियल किम का, तब से वो जलना शुरू हो गया था जेक से। फ्लैशबैक खत्म होता है, अब इनकी फाइट में वापस से आते हैं और अब जेक फुल ऑन अग्रेसिव मोड पे चला जाता है। जेक पहले सैमुअल को स्लैम करता है, फिर उसके मुंह पे नी दे मारता है और फिर उसे एक लॉक में फंसा के ऑलमोस्ट बेहोश ही कर देता है। एंड विद दिस जेक इजीली विंस। गन जेक के पास आता है, ताली मारते हुए बोलता है भाई तेरी एमएमए तो बहुत इंप्रेसिव है। फिर गन मन में सोच रहा होता है कि भाई दिस एक्चुअली वेरी परफेक्ट। मेरे को सैमुअल के रिगार्डिंग वैसे काफी बुरी फीलिंग्स थी। एंड ऑल्सो अगर अब जेक बोल रहा है कि उसको बिग डील का लीडर बनना है, मैं उसको मना कर भी नहीं सकता। आई कैन नॉट से नो टू गैब्रियल किम सन। फिर गन जेक से पूछता है तो क्या अब बिग डील को गैब्रियल किम का बेटा राज करेगा? एंड गन सेज तू थोड़ा लेट है। वो ये बात सीनू को बोल रहा है। गन सीनू को देखता है और बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तू वापस आ गया तो ठीक है। और जेक बोलता चला मुझे बता हाउ वी गोना डिफीट गन। एंड सीनू सेज गेट रेडी, हियर कम्स सम डेडली मूव्स। और बस इतना काफी था गन के लिए। ही इज लाइक आओ भिड़ लो। गन रेडी हो चुका है लड़ने को, साथ में जेक भी। जेक बोलता है बता सीनू क्या है प्लान? एंड सीनू सेज द अल्टीमेट मूव टू डिफीट गन इज एक्चुअली नथिंग। जेक इज लाइक ब्रो व्हाट द फक डिड यू जस्ट सेड? सीनू बोलता है मेरा प्लान था कि मैं बस सैमुअल को निकाल दूं यहाँ से। देयर इज नो वे वी कैन डिफीट गन। आपको तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर देना सर। गन पे अपने कपड़े वापस पहन लेता है। ही इज लाइक हाँ तुम भिड़ोगे मुझसे। और फिर सीनू वापस हरकतें करना शुरू हो जाता है। बोलता है अब से सीनू बिग डील का आपकी सर्विस में हाजिर है। देखो पिक्चर है सैमुअल तो एलिमिनेट हो गया और जो जेक वर्सेस सैमुअल की फाइट हुई वी आल्सो कांट कॉल इट अ फेयर फाइट। वो सैमुअल उस टाइम बस रेज में पागल की तरह लड़ रहा था। जेक ने लिटरली उसे स्लैम करा, उसे मुंह पे नी मारी और चोक करके तो खत्म कर दिया। दैट वाज वे टू इजी। खैर अभी हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पे गन बैठा हुआ है और उसके चोट लगी हुई है। और तुम्हें पता होगा कि इस बंदे को चोट कौन ही दे सकता है? गो। वो गो ने भिड़ोंगे और गो ने इसकी आंख काट दी होगी। मतलब सही है पर थोड़ा निशान मार दिए होंगे। और अभी गन हमें डिफरेंट गैंग के बारे में बता रहा होता है। बिग डील ऑफ गैंग सीओ, बैकडोर ऑफ गैंग डोंग और वर्कर्स ऑफ गैंगनम। अब लास्ट बची है गैंग बक और गन ने वहां पे सुना है किसी फेमस जूते चोर के बारे में। एंड वी नो हु दैट गाय इज, आर जोहान। और अभी गन ये डिसाइड करता है कि जरा देख के आऊं कौन है वो लौंडा। जाने से पहले गन सैमुअल की बात भी करता है कि इट्स वेरी शेमफुल कि सैमुअल ऐसे हार गया। दैट किड हैड टैलेंट दो। आज गन बोलता है मैं जा रहा हूं गैंग बक और तेरे पास वो कार्ड है ना सीनू? सीनू सेज हाँ मुझे यहाँ पे कॉल करना और डील सेट करनी है ना? गन सेज हाँ कॉल करो और तेरा पैसा दे देंगे। पर हाँ मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं। मैंने सोचा नहीं था कि तू एक्चुअली में बिग डील को बेच ही देगा। और हम देख पा रहे हैं सैमुअल के हाथ में जो कार्ड है वो वर्कर्स का है। तो पैसे कमाने के लिए सैमुअल ने डिसाइड करा कि वो वर्कर्स को बिग डील को बेच देगा। बट सच्चाई ये नहीं है। खैर अभी हम जेक बाबू पे आते हैं और वो बहुत गुस्सा हो रहा है इस टाइम सीनू पे। वो ये बोल रहा कि और कितना इंतजार करने वाले हैं भाई गन को हराने के लिए। सीनू गन को धक्का देता है और बोलता है दूर हो चल, आ रहा हूं थोड़ी देर में। सीनू अपनी कार में बैठता है और चला जाता है वर्कर्स के अड्डे पे। और इस टाइम सीनू पूरे टाइम मन में बोल रहा होता है हाँ जेक मुझसे और हेट कर तू जितना हेट करेगा उतना मेरा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके बाद हम ओल्ड फेस पे आते हैं और सीनू ने उसे बता दिया कि लोग बिग डील को बेच रहे हैं। ओल्ड फेस पर तो यकीन नहीं होता पर सीनू बोलता है हाँ यार मैंने बेच दिया है, मैं थक चुका है जीते जीते। जो लोग वर्कर्स के लिए काम करते हैं उन्हें पैसे भी देते हैं तो वहां से पैसा कमाएंगे और दे देंगे इन लोगों को। और मैं सोचा मैं तेरे को भी ले लो अपने साथ, बात चलेगा। और वैसे मैं लड़े हुए भी लेके जाने वाला हूं उनसे काम कराने के लिए। ओल्ड फेस पहले तो यकीन नहीं करता सीनू की बातों पे, पर देन इज लाइक भाई क्या डिसीजन लिया तूने, मुझे वैसे घटिया आइडियोलॉजी पसंद ही नहीं थी तेरी। सीनू बोलता है और क्या मजे करेंगे हम, जिंदगी में यही तो करना है हमें। और ओल्ड फेस एक काम का सबको इकट्ठा कर जिनको मदद वर्कर्स ज्वाइन करनी है। बिग डील के सारे लोग आ जाते हैं जो जाने वाले हैं वर्कर्स में सीनू के साथ। और सारे से यही बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल अच्छा करा, इनको लड़े को छोड़ो यार, अपन चलेंगे मौज मस्ती करेंगे पैसा कमाएंगे। ओल्ड फेस बोल रहा है भाई बॉस का डिसीजन का मैं एग्री करता हूं, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों ही बचाएं लड़कियों को। अबे जेसन और ब्रैड भी होता है। सीनू उनसे पूछता है कि तुम लोग चलोगे हमारे साथ? और सीनू पूरा टाइम इस टाइम बोल रहा होता है मना कर दो, मुझे मना कर दो, हाँ मत करना। और वो दोनों बोलते हैं हमारा पक्का नहीं है, जो सुन के सीनू थोड़ा खुश तो होता है। देखो वहां पे क्या मानदारा चल रहा है, सच्चाई क्या हमें बस थोड़ी देर में पता लगने वाली है। और तुम्हें काफी बुरा लगेगा सुन के। यार अभी सीनू फोन मिलाता है गन को और उसे पता लगता है गन इस टाइम गैंग डोंग जा रहा है कुछ हॉस्टल के लॉन्डो से मिलने। हम देख पा रहे हैं जोहान थोड़ा बड़ा हो चुका है और जेरी उससे फिर मिल रहा है। जेरी बोल रहा है नाइस टू सी यू अगेन। एंड जोहान इज लाइक मुझे देख मत साड़े। वो वाला टाइम है जब गन, जेरी और जोहान पहली बार हॉस्टल से मिलने गए थे अपने ओजी हॉस्टल से। खैर अभी सीनू ने गन को फोन मिलाया बिकॉज वो जेरी से बात करनी है। और जेरी जैसे सुनता है कि उसको जेरी से बात करनी, जेरी को लगता है कि जेक वापस आ चुका है। वो गन का हाथ ही मोड़ देता है। गन इज लाइक ओए मेरा हाथ मुड़ रहा है। सीनू यहाँ पे जेरी को फोन करके ये बोलता है कि भाई वापस आ जा, हमारे अलावा गैंग डॉग में कोई बढ़िया गैंग नहीं है, इसलिए बिग डील यहाँ पे राज करेगी। जेरी जब ये सुनता है उसको इसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसको मालूम है कि जेक कोई गैंगस्टर बनने में
बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो जेरी बोलता है कि पक्का जेक ने बोल लिया ये बात, तो मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे पता है जेक मुझे बोला कि मैं स्कूल जाऊं, सच्चा मैं ये हरकतें करूं। सीनू को पता है चीज, तो वो एक्टिंग करता है कि जेक फोन पे बात कर रहा है, और वो बोलता है कि सीनू ने जो बोला उस पर यकीन कर, और जेरी यकीन कर लेता है। अब इसके बाद सीनू से मिलने ये लड़की आती है जो बोल रही है मुझे यकीन हो रहा कि तू बिग डील को बेचने वाला है, क्योंकि तू महीने के 100 मिलियन वॉन नहीं कमा पा रहा, बस इसीलिए मुझे लगा तू प्रैंक कर रहा है ना। पर सीनू बोलता है नहीं, मैंने सही में बेच दिया बिग डील को। इसको थोड़ा गुस्सा आता है, बोला तो बिग डील से कैसे बेच सकता है ये वो। पर सीनू बोलता है अरे कोई नहीं, चिंता मत कर। सीनू के हाव भाव से लड़की समझ आता है कि एक्चुअली में क्या सीन है, और ये बोलते हैं मैं समझ गई, तूने बिग डील को नहीं पर तूने खुद को बेच दिया है। एंड या दैट्स द ट्रुथ, सीनू ने बिग डील को नहीं खुद को बेच दिया वर्कर्स को। अब यहाँ पे ओल्ड फेस आता है और ये बोलता है कि आज तो हम वर्कर से डील करने वाले हैं, पर उससे पहले हम उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। एंड सीनू सेज हाँ हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले और बड़ा हो। और ये लोग बात कर रहे हैं जेक की, और हम जेक पे आए तो सारी लड़कियां वो जेक को बता रही होती है सीनू ने क्या करा है। लड़कों की बातें सुन के जेक बोलता है गलती मेरी ही है, मुझे उसे पहले ही रोक देना चाहिए था। और अब जेक यही करने वाला है, और यही सीनू का प्लान था। जेक सीनू से मिलने आता है पर कुछ बॉडीगार्ड से रोक देते हैं। जेक बोलता है अबे साइड हटो, पर ये बोलता है ना 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 तू सीनू से नहीं मिलने वाला। इसको लग रहा है जेक को रोक देगा। जेक एक घुसड़ने में सुला देता है। बाकी बिग डील वाले देख रहे थे और सारे जेक पर चढ़ जाते हैं, और उन लोगों को लग रहा है कि जेक यहाँ पे सीनू को मारने आ रहा है, और जेक को भी लग रहा है कि जेक यहाँ पे सीनू को मारने आ रहा है। एंड सीनू ऑलरेडी नो कि जेक यहाँ पे सीनू को मारने आ रहा है, और यही सीनू का प्लान है। सीनू ने एक्चुअली में जान के जेक के अंदर अपने अगेंस्ट हेट्रेड फैला दी। अभी जेक काफी सारे बिग डील के लौंडों से लड़ रहा होता है, और सीनू पूरा टाइम बोल रहा है जेक बस ज्यादा हर्ट मत हो, यू तो वहां पे बिकॉज़ तेरे को इधर आके मुझे भी हराना है। और जेक ने ऑलमोस्ट काफी सारे बिग डील के लौंडों को हरा दिया है, और यहाँ पे आता है फिर जेरी, और इस टाइम उसके हाथ में जोहान है, और ये सब कुछ हम पहले ही देख चुके हैं होशर वाली आर्क के अंदर। फिर अभी ओल्ड फेस भी आता है, और बाकी बिग डील के लौंडे भी आते हैं। जेक रेडी हो जाते हैं लोगों से लड़ने के लिए, और जेक को प्रोटेक्ट करता है उसकी स्वॉर्ड जेरी। अभी ओल्ड फेस को लग रहा होता है कि सारे उसके अगेंस्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओल्ड फेस जो रिइंफोर्समेंट लेके आया है वो एक्चुअली में जेक के साथ है। वो सारे जेक के सामने अपना सर झुका लेते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है जेक इज द लीडर। पर ओल्ड फेस के पास अब भी कुछ लोग हैं जो उसके साथ हैं, और ये सब कुछ हम पहले देख चुके थे, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं गया। तुम लोग याद होगा यहाँ पे जेरी, जेसन और ब्रैड बाकी सारे जो बिग डील के लौंडे हैं उनसे लड़ते हैं। वो यहाँ पे इनको रोके रखते हैं ताकि जेक जाए और सीनू को हरा के बिग डील का यंगेस्ट लीडर बन जाए। और अब हम यही सब देखने वाले हैं। जेक फाइनली सीनू के सामने खड़ा होता है। खैर जैसे यहाँ पे जेक एंटर करता है, सीनू बोलता है भाई थैंक गॉड तू यहाँ पे सेफली आ गया, पर हाँ जैसे मैंने बोला था मेरी रिटायरमेंट पार्टी बहुत खतरनाक होने वाली है। सीनू पीछे मुड़ता है और जेक को बोलता है साले तूने मुझे बिट्रे करा है। देखो सब कुछ जो हो रहा है वो जेक बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चिल्लाना शुरू होता है कि भाई तुम लोग ऐसे नहीं थे, तुम लोग कैसे वर्कर्स को बेच सकते हो खुद को। तभी सीनू इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है और बोलता है मैंने इतना करा था, मैंने कर दिया, मैं और नहीं बचा रहा हूं लड़कियों को। और सीनू उसके मन में ये बोल रहा है कि जेक तू सही है, मैं गलत हूं। जेक ऑल्सो टैलेंट वो सीनू के मुंह पर मुक्का दे मारता है और बोलता है मैं ही गलत था आई गेस। और सीनू बोलता है जेक टाइम आ चुका है तेरा नया लीडर बनने का, सो प्रिपेयर योरसेल्फ। बेसिकली सीनू यहाँ पे जेक को टेस्ट करने वाला है, उसे देखना है कि जेक कितना स्ट्रॉन्ग है एज ए न्यू लीडर। हम इनकी फाइट में वापस आएंगे, पर अभी वापस सीनू और इस लड़की पे आते हैं, और लड़की बोल रही होती है तू बॉय ऑफ प्रॉमिस था, तूने 10 साल इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करा, तो अब तू ऐसा कैसे कर सकता है। और सीनू बोलता है यार मैं थक चुका हूं, कम ऑन। और जेक है ना वो संभाल लेगा वीडियो, चिंता मत कर तू, और तेरे को आना मेरे साथ। वैसे ये बात सुनकर लड़की थप्पड़ मारने ट्राई करती है, पर सीनू से डॉज कर लेता है। ये लड़की सीनू की वैन से बाहर चली जाती है और रो रही होती है, और जाते हुए बोल रही होती है अगर मैं चली गई तो और लड़कियों का ध्यान कौन रखेगा। और सीनू इस टाइम मन में बोल रहा होता है पिछले 10 साल से मैं तुम्हें लाइक करता हूं, पर मैं कभी बोल नहीं पाया, पर आज मैं बोल देता हूं जेक उसका ध्यान रखियो। बाय एट दिस पॉइंट सीनू इज लिटरली सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। वापस इनकी फाइट पे आते हैं, और इस टाइम जेक ने पंच थ्रो करा है सीनू पे, और सीनू बोल रहा है क्या वीक पंच है ये। जेक 2-3 और पंच थ्रो करता है, और सीनू भी बोल रहा है भाई तू मजाक कर रहा है, कम ऑन। अब जेक को और उकसाने के लिए सीनू थोड़ा जेक को मारता है और बोलता है ये मत समझ मैं वीक हूं, मेरी एक अंक नहीं, इसका मतलब तो 100% पावर पे नहीं लड़ने वाला मेरा अगेंस्ट। और जेक को और गुस्सा दिलाने के लिए सीनू बार बार बोलता है कि मैंने बिग डील बेच दिया, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात। पर मन में सीनू अब भी यही बोल रहा है कि जेक तेरे को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ऐसे तू बिग डील और लड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सीनू मार मार के जेक को जमीन पे लटा देता है, और जेक इस टाइम रोते हुए बोल रहा होता है कि तू कभी बिग डील को सेल नहीं कर सकता, झूठ है ये। पर सीनू बोलता है मैंने बेच दिया है बिग डील को, और इसके बदले मुझे काफी सारा पैसा भी मिला है। अब हम जरा सीनू और वर्कर्स की मीटिंग पे आते हैं, और डिसाइड होता है कि सीनू का वर्थ है 100 मिलियन वॉन। और भाई ये वर्कर्स वाले कुछ ज्यादा ही अमीर है, लाइक एक बंदे ने थिएटर बुक कर दिया गया पूरा। जो वर्कर्स का बंदा हम उसको देख तो नहीं पा रहे, पर वो ये बोलता है ओल्ड फेस और तेरे बाकी सारे लौंडे हैं उनको सब मिला के भी दे आर लेस देन 10 मिलियन वॉन, अकेला तू ही सबसे ज्यादा वर्थ है। तो जो 100 मिलियन वॉन है वो एक्चुअली तेरी वर्थ है, वो तो कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसा कभी इंसान देखा नहीं जो अपने आप को बेच रहा है अपने क्रू से पहले। सीनू से कंफर्म करता है तो मुझे 100 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं, और ये बोलता है मिलने वाले थे। और जब मैंने तेरी फाइट देखी गो के अगेंस्ट, तू किसी ओवर पावर कर पा रहा था, तब मैं समझा कि तेरे वर्थ इससे बहुत ज्यादा है। यू आर एक्चुअली वर्थ अ बिलियन वॉन। सीनू ये बात सुनता है और बोलता है अ बिलियन वॉन बस और बस 10 महीने ही चलेंगे। 10 महीने किस
किसके 10 महीने? गन और गो को देने के। सीनू इस टाइम अपने आप को बेक रहा है और जो पैसा आएगा वो दे देगा बिग डील को, जेक को, ताकि जितना टाइम हो सके जेक इन पैसों को यूज करे और गन और गो को दे पाए। एंड इन द मीन टाइम जेक स्ट्रांग हो और एक पॉइंट पे आके वो गन और गो को हरा दे। ये था पूरा का पूरा सीनू का प्लान। खैर से पहले डील लोगो सीनू बोलता है 1 बिलियन वॉन को तुम 1.2 बिलियन वॉन कर दो। 1.2 बिलियन ताकि 10 महीने पूरा 1 साल इन पैसों को एटलीस्ट जेक दे पाए गन और गो को। सीनू बोलता है मुझे 1.2 बिलियन वॉन में खरीद दो और माय एस इज योर्स। बेसिकली मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, खत्म बात, उससे ज्यादा कुछ भी। सो द वर्कर्स एक्सेप्टेड और सीनू बोलता है आज से मैं तुम्हारा कुत्ता। जो भी बंदा ये बोलता है ठीक है, पर कंडीशन एक ही है कि तुम किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल भी हम ही करेंगे। नाउ यू बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू अस। आर यू ओके विद दिस? एंड सीनू सेज हां सर। और उससे पहले एक बार मुझे बाय बोलने दो अपने लव्ड वंस को। हम फाइट में वापस आते हैं और इस टाइम सीनू अच्छे से पेल रहा है जेक को, और वो जेक को मारते हुए मन में यही बोल रहा है कि जो मैंने पैसा दिया है तुम लोगों को उससे तुम 1 साल सर्वाइव कर लोगे, पर उस पूरे टाइम जेक तू प्रैक्टिस करता रही हो, तू स्ट्रांग होता रही हो, ताकि जो मैं नहीं कर पाया, मैं गनों को नहीं हरा पाया, वो तू कर दियो, तूने हरा दियो। खैर की फाइट पे है तो सीनू अब भी ओवर पावर कर रहा है जेक को, और जेक वही सब बोलता है कि तू 10 साल से प्रोटेक्ट करता आ रहा है शिट को, तू अब ऐसा कैसे कर सकता है। और जेक को थोड़ा और गुस्सा दिलाने के लिए सीनू लाइन ही क्रॉस कर देता है। सीनू जेक के बाप की लाइन रिपीट करता है और बोलता है वैसे भी मैं यहाँ के लड़कों से पक चुका हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। अरे तू बता, तू चलेगा हमारे साथ जेक? और बस ये काफी था। जेक ट्रिगर हो जाता है, जेक घूसा दे मारता है और सीनू को जमीन में चिपटा देता है। और शैम सीनू यही बोल रहा है बहुत बढ़िया जेक, दैट्स द स्पिरिट। यार क्या है यार, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्टोरी में ऐसा कैरेक्टर आएगा तो पूरा टाइम मजे लेता रहेगा, बट उसकी राइटिंग ऐसी होगी एक्चुअली में, लाइक सफरिंग सफरिंग सफरिंग। अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और ये वो टाइम का जब सीनू गो से पिटा था और थोड़ा रिकवर हो रहा था। और इस टाइम सीनू जेक को बोलता है कि अगर मैंने जिंदगी में कभी भी कोई गलत डिसीजन लिया, मैं चाहता हूँ तू मुझे ठीक करे। जेक बोलता है तू क्या बकवास कर रहा है, तू रिटायर होने वाला है, ये सब छोड़, अपनी रिकवरी पे ध्यान दे। सीनू सेज भाई मैं सही बोल रहा हूँ, प्लीज प्रॉमिस कर मुझे। हम वापस इनकी फाइट में आते हैं और जेक हार चुका है और सीनू ये बोला तूने मुझे प्रॉमिस करा था पर तू अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि तू उन लोगों को हरा पाए। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तेरे ऊपर ये बर्डन छोड़ के जा रहा हूँ। इस टाइम सीनू अपनी जैकेट देख रहा है और उस जैकेट पे बिग डील लिखा हुआ है, और ये बिग डील उसी लड़के ने लिखा था जिसको लाइक करता था, वो भी इसको लाइक करती है एक्चुअली में। और जो बाकी लड़कियां थी उन्होंने भी कोर्ट में काफी चीजें लिखी थी जो सीनू जेक पे फेंक देता है और बोलता है आज से तू बिग डील का नंबर 1। जेक मेरे भाई ये रे तेरे 1.2 मिलियन वॉन, एक साल इनको इस्तेमाल कर पे करने के लिए और तब तक स्ट्रांग होता जा। लास्टली भी सीनू यहाँ से जा रहा होता है और ये बोलता है मेरे लिए इस स्ट्रीट का ध्यान रखियो, और लौंडा रोते हुए ये बात बोल रहा है व्हाट द हेल। इसके बाद हम गंगनाम पे आते हैं जहाँ पे सीनू आ चुका वर्कर्स के पास, और जो बंदा सीनू को मैनेज करने वाला है वो बोलता है आर यू रेडी फॉर योर न्यू नेम। ये बंदा सीनू को अंडरग्राउंड लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है वर्कर्स की जगह है, बस कुछ टाइम में बनने वाली है, पर आपसे तेरा बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, आपसे तू बस और बस हमारा हुआ। एंड वी आर हियर, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस नंबर 8। तो सीनू का नया नाम है नंबर 8 और उसका ऑफिस मुझे ऑफिस तो नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई काल कोठरी है वो, रीजन मान लो थोड़ा। खैर इसके बाद हम जेक पे आते हैं और अपना बोरा बिस्तर बांध रहा है बिकॉज ही इज लाइक आई एम नॉट डीलिंग विद दिस शिट, मैं जा रहा हूँ बाय। मतलब यहाँ पे वही लड़के आते हैं जो सीनू की गर्लफ्रेंड हो सकती थी, वो बोलती है अरे जेक तू भाग रहा है वापस से, और जेक बोलता है अगर सीनू भाग गया तो मैं क्यों ना भागूं, मैं नहीं बनने वाला बिग डील का लीडर, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले जेक से बोलता तू बन ना लीडर, इतना शौक है तेरे को, तो थप्पड़ मारती है और सीनू होता है जेक भी से थप्पड़ डॉच कर रहा है, बोलता है टू स्लो। खैर इससे पहले जेक यहाँ से जाए ये जेक को फोन पकड़ाती है और बोलती है ये वीडियो देख, और इस वीडियो के अंदर है सारा का सारा सच। जेक इस टाइम देखता है वीडियो जहाँ पे सीनू सब कुछ सच बता देता है कि एक्चुअली में उसने क्या प्लान करा था। वो बताता है कि मैंने बिग डील को सेल नहीं करा है, मैंने खुद को सेल कर दिया है। यहाँ पे सीनू वैसे बताता है कि यहाँ पे 1.2 बिलियन वॉन है, 12 महीने का कैश है, तब तक स्ट्रॉन्ग हो और बाद में गन वो हरा दी, और हाँ किसी को बताइए मत बस इस चीज के बारे। और जब जेक को बात समझ आती है वो फूट फूट के रोता है, पर हाँ वो समझ चुका कि सीनू का प्लान क्या था और वो सीनू की मेहनत को वेस्ट नहीं होने देगा। तो जेक डिसाइड वो भागेगा नहीं और वो बनेगा बिग डील का लीडर विद पैशन। बस बाद हम सीनू पे आते हैं, उसे कोई बता रहा है कि बिग डील को उसने टेक ओवर कर लिया जेक ने, और वो काफी अच्छा भी कर रहा है। और अभी सीनू मन में ये बोलता है कि बहुत बढ़िया जेक, अगर तेरे को मौका मिले तो मुझे इस नरक से भी निकाल लियो। और अपने सीनू हान या मैं बोलूं नंबर 8 का ये हाल कर दिया वर्कर्स ने। क्या इसको वो लोग पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहे हैं, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो भी है मरने वाला देख के लग रहा है ऐसे। अब हम जेक और गन पे आते हैं और जेक इस टाइम पैसा दे रहा है गन को 1 मिलियन वॉन, और गन बोल रहा है ये वही पैसा ना तूने सीनू को बेच के कमाया। जेक बोलता है हाँ पर तेज
मत बोल और वो पता नहीं लगना चाहिए। फिर गन बोलता है और मैंने सुना तो सीनू को बस खरीदने का सोच रहा है। जेक सेज हाँ मैं उसे खरीद दूंगा 5 बिलियन वॉन में, क्योंकि मैं सीनू को प्लान समझ आ चुका है। पर जेक ऐसा अपने भाई को जाने थोड़ी देगा। जेक ने डिसाइड करा कि वो 5 बिलियन वॉन इकट्ठा करेगा और सीनू को खरीद लेगा, पर उस पर इतना पैसा तो है ही नहीं। जेक अभी सोच रहा था कि इतना पैसा वो लेके कहां से आए। अभी सारी लड़कियां आती है और सारा कैश दे देती है इसको और बोलते तेरे को जितना पैसा चाहिए हम तेरे को देंगे, पर जाके सीनू के पास से लेके आ। और जेक ये पैसा एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ही नो ये सीनू के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। लिटरली एट दिस पॉइंट मुझे प्यार हो चुका है जेक से। और वैसे इस टाइम जेक अपने बाप गैब्रियल किम और सीनू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीनू की आइडियोलॉजी पे चल रहा है वो, और बाप को सीन ताकि इनजस्टिस सब नहीं होना चाहिए, जेक उस आइडियोलॉजी पे भी चल रहा है। बट स्टिल 5 बिलियन वॉन वो नहीं बना पाता, इसलिए वो यहाँ पे आता है। जहाँ पे कौन है, जहाँ पे है ये गैंडा। ये एक्चुअली गैब्रियल किम के साथ काम करता था, पर गैब्रियल किम ने इसे अपनी पार्टी से निकाल दिया था। जेक यहाँ पे आया बिकॉज उसको पता है कि इस बंदे को इलीगली पैसे कमाना आता है। जेक अब इलीगली पैसे कमाएगा और वो क्या कमाता है हमको पता है, बेटिंग वाला सीन। जेक इससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो अंकल। और जैसे सीनू किसी भी सामने सबमिट कर देता है खुद को, ऐसे भी जेक भी सामने सबमिट कर देता है खुद को। और ये देख के ये बंदा यकीन नहीं कर पा रहा होता है। ये बोलता है वो महान गैब्रियल किम का बेटा इस टाइम मेरे सामने भीख मांग रहा है। जेक को चीज तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर उसे सीनू को बचाना है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। और थोड़ा मजे लेने के लिए ये जेक के ऊपर ही अपनी दारू गिरा देता है। बोलता कम ऑन जरा पी इस चीज को। और बिग डील और सीनू को बचाने के लिए जो दारू जमीन पे गिरी है जेक उसे भी चाट के पी लेता है, जो देख के इसको बड़ा मजा आ रहा है फॉर सम रीजन। अब देखो यहाँ पे मदद मांगने के लिए जेक सीनू की तरह घुटनों पे आ गया और दूसरी साइड सैमुअल भी गन के आगे। सैमुअल यहाँ पे गन से एक और चांस मांगता है और गन बोलता है बंदा टैलेंटेड तो है, तो आई थिंक मुझे एक चांस और दे देना चाहिए। गन बोलता है जा और अपनी गैंग के साथ अपना नाम बना, अगर तूने ऐसा कर दिया देन आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सी यू एंड आल्सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं सेकंड चांस दे रहा हूँ। ये बात सुनकर सीनू काफी खुश हो जाता है। गन जाने से पहले ये जरूर बोलता है आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर लीडरशिप फ्रॉम योर साइड। देखो गन को जो गैंग वगैरह चलाने के लिए लीडर चाहिए, उसको चाहिए उस लीडर के अंदर एक क्वालिटी, और वो होनी चाहिए लीडरशिप। गन को एक गैंग के अंदर एक बॉस नहीं चाहिए, एक लीडर चाहिए जो अपनी गैंग को संभाल पाए, जो जेक के अंदर है क्वालिटी, वासु के अंदर है क्वालिटी वो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गन और गो पे आते हैं और ये लौंडे पार्टी कर रहे हैं थोड़ा। और सैम को बता रहा है कि सैमुअल काफी बड़ा होता जा रहा है, गंगनम में नाम बना रहा है वो अपना। और गन बोलता है मुझे पता ही था वो ऐसा कर पाएगा। और ये लोग इस टाइम जहां मजे कर रहे हैं, इन्होंने वहां पे काफी लौंडो कूटा हुआ है। ये क्या है दोनों, हम जब भी नहीं देखते हैं ये किसी ने उसको पीट रहे होते हैं। अब इन्होंने तो सारे लौंडे पीटते हुए यहाँ पे। खैर अभी गन डिसाइड करता है कि वो जाके एक बार मिल के आएगा सैमुअल से। अब गन आता है गंगनम पे और यहाँ पे जो वो देखता है वो यकीन नहीं कर पाता। वो देखता है यहाँ पे सारे लोग जो पड़े हुए हैं वो गैंग से यूनियन के ही हैं, और इस सबको किसने मारा है, इनके ही लीडर ने, सैमुअल ने। यहाँ पे दो लौंडे भागते आ रहे होते हैं जो बोल रहे होते हैं हमें बचा लो सैमुअल से, और सैमुअल गन के सामने इन्हें पीट देता है। गन बोलता है इसको तू अपने बंदे ही पीट रहा है। और ये बोलता है अरे गन सर आप आ रहे हो, मुझे पता नहीं था। गन से बोलता है तू ये क्या कर रहा है भाई एग्जैक्टली। और ये बोलता है अरे आपने बोला कि अपना नाम बना, अब मुझे गंगनम में सब जानता है, पर हाँ मुझे पता लगा मेरे गैंग में कुछ लोग मेरे अगेंस्ट थे, इसने कुछ को नहीं सबको ही पीट दिया, देख के ऐसा लग रहा है मेरे को तो। और दोनों कूटने के बाद ये बोलता है ऐसे हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग होगी जब सारे अच्छे लोग होंगे हमारी टीम के अंदर, और फिर आप मुझे फाइनली एक्नॉलेज कर दोगे ना मिस्टर गन सर। और ये बात सुनकर गन का दिमाग खराब हो चुका है। गन बोला तू ये सारी हरकतें मेरे अप्रूवल के लिए कर रहा था, यू नो व्हाट, मेरे को तो सेकंड चांस देना ही नहीं चाहिए था। गन अपना कोट उतारता है और बोलता है सैमुअल ऑफ गंगनम यू आर डिस्क्वालीफाइड। और अभी गन हरा भी दिया है सैमुअल को, और सैमुअल ये सोच रहा है कि क्यों मैं क्यों बाहर हुआ हूं। और फिर हम वही सीन देखते हैं कि अलेक्जेंड्री से कंट्रोल करना शुरू हो गया था। वो ऐसा बोल रहा था तेरे साथ कोई भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे साथ हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये हम वर्कर्स के 4th एफिलिएट में देख चुके हैं। अब इसके बाद मजा आने वाला है। देखो सैमुअल को नहीं समझ आया कि गन जो क्यों रिजेक्ट करा, और उसको अब भी गन का अप्रूवल चाहिए। तो सैमुअल पहुंचता है जोहान के पास उससे जवाब मांगने, और बोलता है घर जा, यू डोंट बिलोंग हियर। फिर यहाँ पे आता है जेक, और जेक बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे एक और बंदा आता है जो है ओली वैंग। भाई सारे भाइयों का मीटअप हो गया तो। और ये लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, टू डिसाइड कि चारों गैंग के बॉस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये लड़ाई का प्लान इनका नहीं है, ये लड़ाई का प्लान किनका है, गन और गो का। साले क्या है, क्यों लड़ाई करवाते थे पूरा टाइम वो, और खाली लड़ाई नहीं करवा रहे वो लोग, सट्टा लगा लड़ाई के ऊपर। गन बोलता है 10 बिलियन वॉन मिलेगा उसको जो जीतेगा इस बेट को। और भाई सट्टा लगाते टाइम गो पूरा सूट बूट में आया, कहता है कोई दिक्कत नहीं लगा लेंगे हम भी बेट। और जरा तुम इनको देखो, ऊपर तो सूट बूट पहनना हुआ, नीचे कच्चे बैठे हुए हैं लोग। खैर इससे पहले इनकी बसड़ शुरू हो, गो बोलता है यार मजा आता अगर एली भी वहां पे होता। खैर तू किस पे बेट लगाने वाला है, एंड गन सेज मैं लगाने वाला हूँ गैब्रियल किम के बेटे पे बेट, जेक पे। और गो बोलता है मैं लगाने वाला हूँ बेट ओली वैंग पे। इन दोनों में से किसी ने भी जोहान ने बेट लगाई ही नहीं, जो मेरे हिसाब से काफी पोटेंशियल रखता है, स्ट्रॉन्ग भी है। खैर वहां पे चारों लोंडो का मैच शुरू होता है और पागलों की तरह चढ़ चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जोहान जेक पे थोड़े पंचेस थ्रो करता है, जेक बहुत इजीली डॉज कर लेता है। जेक बोलता
तेरे पे टैलेंट तो है बट स्टिल देयर इज अ लिमिट यू कैन नेवर ओवरकम। जॉन पंच थ्रो करते हुए बोल रहा होता है अच्छा और वो क्या है, और जेक बोलता है रीच, और बोलते हुए उसने जॉन के मुंह में मुक्का दे मारा है। फिर जॉन के 2-3 और मुक्के मारता है, पैर में किक करता है और जॉन को जमीन में स्लैम कर देता है और ये बोलता है कि तू बेटा क्विट कर दे, यू कांट बी अराउंड अस। वापस एक गन और गो पे आते हैं और गन बोलता है यार वैसे किसी ने भी जोहान पे लगाई बैट, और इन लोगों ने फाइट पे तो बैट लगाया, साथ में पत्ते भी खेल रहे हैं और पत्तों में गो हारे जा रहा है। वो बोलता है यार बार बार हार क्यों रहा हूं, ये तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल गो को पता है मेरे पास कौन से पत्ते हैं, इसके चश्मे पत्ते दिख रहे हैं सारे के सारे। ब्रो इज नेवर सीरियस। खैर फाइट वापस आए तो जोहान वाज द फर्स्ट वन जो नॉकआउट हो जाता है, ऐसा जेक को लग रहा होता है, पर अगले मूवमेंट जोहान जेक का एमए मूव कॉपी करके जेक को स्लैम कर देता है जमीन पे और बोलता है मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैं तो क्विट नहीं करने वाला। जेक खड़ा होता है बोलता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे को पैसों की जरूरत तो है, तो लेट्स मेक अ बेट, जो हारा वो अपनी टेरिटरी लूज कर देगा। दूसरा टाइम आता है ओलिवर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई ये गलत बात है, मैं लूजर से क्यों लड़ रहा हूँ, इधर एली को रखता है उसे लड़ने मजा आता मुझे। और भाई ओली कितना गंदी तरीके से पीट रहा है सैमुअल को, उसका मत्था पकड़ के जमीन में बजा दिया भाई 5-6 बार। अब सैमुअल बेहोश और ओली इनकी फाइट पे कूद जाता है, जेक के मुंह पे कूदता है भाई सीधा वो, और तभी जोहान आता है, एक घूसा ओली को दे मारता है और 4 घूसे जेक को। तभी जेक को गुस्सा आता है, वो ओली गर्दन पकड़ता है और जोहान के मुक्का दे मारता है। भाई यहाँ पे इनका ब्रूटल मैच हो रहा है बहुत। अब वापस से गन और गो पे आता है और उनको लग रहा होता है मैच अब तक खत्म हो गया होगा, तो गो यहाँ पे आ रहा है चेक करने और गनो से बोलता है साले ऑनेस्टली बताइए कौन जीतता, हरामखोरी मत करियो। गो बोलता है अरे हाँ बता दूंगा यार। जैसे पहले गो बोलता है वैसे सैमुअल क्यों नहीं आया इधर, एंड गन सेज अबे गधा है वो तो, अगर उसे फाइट में लाते भी तब वो 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। और हम ऐसा ही देख रहे हैं सैमुअल बहुत इजीली हार चुका है, पर वो बेहोश नहीं हुआ, उसकी सिर्फ नजर जोहान पे है और अभी वो यही सोचता है कि ये बंदा एक टाइम पे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कुछ नहीं था और अभी कितना स्ट्रांग हो चुका है। फिर सैमुअल नजर पड़ती है ओली पे और उसके बारे में यही सोचता है वो ये बंदा बिग डील जॉइन करने आया था और अब कितना स्ट्रांग हो चुका है। और लास्टली जेक जो इस टाइम बिग डील का नंबर 1 बन चुका है और मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। सैमुअल को इस टाइम बिल्कुल वर्थलेस फील हो रहा होता है कि ये सारे लोग गैंग के लीडर बन चुके हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अभी ही उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब फील होता है। अब यहाँ पे आता है गो जो देख के हंसने लग जाता है जेक को, बिकॉज जेक नॉकआउट हो चुका है। गो फोटो खींचता है और गन को बेचता है, ये बोलते हो कि तेरा कैंडिडेट हार चुका है। फिर गो आगे आता है जोहान भी बेहोश पड़ा हुआ है, तो कौन जीता, ओली वैंग। हम देते हैं ओली को और इस टाइम वो खड़ा हुआ गो बोल रहा है आई न्यू इट, तू कर पाएगा ओली, बता तूने हराया लोगों को। ओली हंसते बोलता है नहीं। हम देखते हैं ओली के पीछे आता है सैमुअल, और भाई सैमुअल जो करता है, सैमुअल ओली को चोक करना शुरू होता है एक वायर के थ्रू, और इस टाइम ओली बता रहा है कि हम सबको इस बंदे ने खत्म करा है। पहले तो चोक करता है, फिर इसके आगे आता है और उसे इतना गंदा स्लैम करता है जमीन पे, और फिर इसको और स्ट्रेंगल करता है, एंड एट दिस पॉइंट ओली भी ऑलमोस्ट बेहोश हो ही जाता है। और गो ये सब कुछ देख रहा है कि 3 लीडर्स को इस बंदे ने अकेले ठिकाने लगा दिया है। और अभी सैमुअल ये बोल रहा होता है कि मुझे बहुत गर्म फील हो रहा है, आई फील लाइक आई एम इन अ ओवन राइट नाउ, और इस टाइम ये प्रोबेबली ओली का सर क्रश करने वाला है, बट ये करता नहीं और गो का आगे आके खड़ा हो जाता है। और अभी यही बोलता है कि मैं जोहान से लड़ा, मैं जेक से लड़ा, मैं ओली से लड़ा, मैंने तीनों को हरा दिया, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, स्टिल गन ने मेरे को अप्रूव क्यों नहीं करा, क्या आपको पता है मिस्टर गो। गो बोलता है उसने नहीं करा, मैं तेरे करने वाला हूं, तू मेरा दोस्त बन। तो अब तक सीरीज के अंदर जितना मैं देख रहा हूँ गो के 2 सीक्रेट फ्रेंड बन चुके हैं, एक तो सैमुअल और एक लोगन। एंड ऑल्सो जो अपना सैमुअल है उसके पास एक क्रेजी मोड है जिसके अंदर उसने ऑलमोस्ट तीनों लीडर्स को हरा दिया। और तुम देखो जो 4 लौंडे लड़े सब पे कुछ ना कुछ स्पेशल है यहाँ पे। जोहान किसी का मूव कॉपी कर सकता है, ओली वैंग को दर्द बिल्कुल भी फील नहीं हो सकता, वो एग्जॉस्ट होगा तभी रुक पाएगा। सैमुअल के पास एक क्रेजी मोड है, और जो अपना जेक है उसका बाप का खून दौड़ रहा है उसके अंदर, तो वो काफी है उसके लिए। प्राय तुम्हें लोगों को याद होगा जेक का प्लान था कि वो 5 बिलियन बॉन्ड का सैमुअल वापस खरीद लेगा, और उसके लिए वो गया था उस बंदे के पास जो सट्टा वगैरह का काम करता है। तो मैम इन लोगों पे आते हैं जेके स्कूल में होते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं कि बिग डील वाले वो रैकेट रन कर रहे हैं ना, मतलब कि बिग डील वालों को पता है ना कौन से नंबर पे जीत पाएंगे हम सट्टे में। यहाँ पे लोग जेसन से मिलते हैं, जैसे पूछ रहे होते हैं भाई हमें नंबर बता दे, हमें जीतना है, और जेसन इनसे बिल्कुल टूटे हुए दिल से बात कर रहा होता है, बिकॉज उसको ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जेक की भी यही हालत है, जेक को भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि वो ये हरकतें कर रहे हैं। जो बंदा जेक से सब करवा रहा है वो जेक को बोलता है कि तुझे बहुत सारे लोगों को लाना पड़ेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, और शुरू कर अपने क्लासमेट्स को इन्वॉल्व करना। और तेरे बिग डील में तो काफी लौंडे हैं ना, उनको बोल कि वो भी शुरू करें सब कुछ, मतलब वो भी लौंडे को लेके आए मेरी वेबसाइट पे, हमें जितना हो सके उतने लोगों को गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना है। और अभी जेक यही होते हुए देख रहा है, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ये वेबसाइट वगैरह पे अकाउंट वगैरह बना रहे हैं। और अभी जेक सोचता है कि पैसे कमाने का बस यही रास्ता है मेरे पास, उसे गुस्सा आता है और गुस्से में इनको भगा देता है, बोलता है दफा यहाँ से। अभी के लोग डिसाइड करता है कि वो ये सब नहीं करेगा, पर उसका जो बॉस है
है वो जेक को पीटता है और बोलता है तुझे करना पड़ेगा, ये तुझे पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे कमाने तो यही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट क्विट, और तुझे क्विट करना है कल ले जाके तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अब इसके बाद जेक मंथली पे करने आता है गन को। गन बोला अगर तेरे को 5 मिलियन वॉन कमाना है तो मेरा रिप्लेसमेंट बन जा, तो सीनू को भी वापस ले पाएगा। जेक बोलता है रिप्लेसमेंट में कैसे बनने वाला हूँ। गन बोलता है पैसा ही मैटर करता है बस और बस, अगर पैसा है तो एक इंसान सक्सेसफुल है और तू वैसे क्राइटेरिया मीट कर रहा है और मैं वैसे थोड़ा बुढ़ा होने वाला हूं, तो कुछ टाइम में मेरे को रिप्लेस करने वाला कोई चाहिए मुझे, तो बन जाए मेरा रिप्लेसमेंट। सोच जेक सोच, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट सीनू बैक। एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, कितने जल्दी रिटायर होने वाले हो तुम लोग, साला कितने साल का होगा इस टाइम गन, 17 18 19 मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे ना जेक फंस चुका है गंदे वाला, उसको सीनू को वापस लेके आना है, उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे को इंतजाम कर सकता है अगर वो गन का सक्सेसर बन जाए तो, और गन का सक्सेसर बनने के लिए उसको गन को मंथली 100 मिलियन वॉन देते रहने पड़ेंगे काफी टाइम तक, और उसमें सीनू का दिया हुआ लिमिटेड 12 महीने का पैसा ही था। और अब तक जेक इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो गन और गो को हरा दे, तो गन का सक्सेसर बनने के लिए और पैसा इजीली कमाने के लिए इसे गन को मंथली पे करना पड़ेगा, पर पैसा है नहीं, तो फिर पैसा बनाने के लिए ये जाता है उस बॉस के पास वापस से बैटिंग शुरू कर, और इस बार वो डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मॉरल्स को साइड में कर दूंगा और जितना मुझे गिरना पड़े मैं गिरूंगा पर पैसा कमाऊंगा। जेक इस टाइम अपने बॉस को यही बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस रैकेट को बहुत सीरियसली लूंगा और मुझे गन का रिप्लेसमेंट बनना ही बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सारा टाइम स्लिप होता है और इनके अड्डे पे कोई नशेड़ी आया होता है जो अपने पैसे मांग रहा है, उसने इनके वेबसाइट पे सारे पैसे उड़ा दिए। वैसे यहाँ पे जो बाउंसर्स हैं वो तो ठिकाने लगा देंगे, बट ये बंदा अपने साथ सिलेंडर लेके आया हुआ है, अगर इसने आग लगाई जगह फट जाएगी पूरी की पूरी, और जो पैसे इसने उड़ा दिए वो इसकी बेटी की यूनिवर्सिटी फीस के लिए थे। साले तूने उड़ाए, यू आर द वन हु इज रिस्पांसिबल, और अभी धमकी दे रहा होता कि मैं जगह उड़ा दूंगा ये वो। पीछे जेक आता है और इसको स्लैम करता है जमीन पे और बोलता है उड़ाने जगह उड़ा दे, साले तेरे में दम ही नहीं जगह उड़ाने की, आया बड़ा। इसको पीटने के बाद जेक बोलता है ओए जॉन को बोला बाहर आए। ये लौंडा है जॉन, और जेक इसे बोलता है कि मैं तेरे को बोला था ना कुछ इकट्ठे कर लोग। अरे बोलता है हाँ मैं ट्राई करता रहूं, मैं जो काम करता है बंदा मैंने उसको बोला था, उसका नाम जे स्पार्क है। तुम लोग याद होगा बेटिंग वाली जो आग थी उसके अंदर हमने सीन देखा था, जो बंदा जेस के साथ काम करता है वो जेस को बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे दे अभी तू साइड पे आ जा, बड़ा मैं जेस समझदार है वो उसको मना कर देता है। यहीं पे इसकी नजर पड़ जाती है जीहो पे और ये जेक को बताता है जीहो के बारे में। जेक इज लाइक हाँ चल चलते हैं लूटने उसे, और तब यहाँ पे जेक का बॉस आता है एंड ही इज वेरी हैप्पी। क्यों खुश है वो? बिकॉज जेक ने इस 1 साल के अंदर बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत लोगों को लुटवाया है वेबसाइट पे। तो जॉन है वो ये बोल रहा होता है कि पहले तो आपको जेक पसंद नहीं था और अब आप जेक को अपने बच्चे तरह ट्रीट करते हो, और वो ये बोलता है क्यों ना करूं भाई, जेक ने बहुत कुछ करा 1 साल के अंदर। अब हम जेक पे आते हैं और इस टाइम वो इंस्टेंट नूडल खा रहा होता है और जेरी वगैरह उसे बोलते हैं फिर से आप यही खा रहे हो, कुछ और भी खा लिया करो। एंड जेक सेज नहीं नहीं हमें पैसा बचाना पड़ेगा। जेरी जेसन और ब्रैड यहाँ पे आए हैं जेक से पूछने की क्या तुम्हारे मन में आया, मतलब तुम्हारे दिमाग में तुमने डिसाइड करा कि तुम बनोगे अब गन के सक्सेसर। नाउ द रीजन इज सीनू। वी नो, पर जेक नहीं बताता ये चीज, और जेक सीनू की तरह झूठ बोलता है और बोलता है पैसा, मुझे पैसा बहुत पसंद है। अब इसके बाद हम वही सारे इवेंट्स देखते हैं जब जेक मिला था जीहो से, और पहले जियो का दोस्त बना और फिर उसने जियो का सारा पैसा लूट लिया था, और फिर जियो का सारा पैसा वापस लेने कौन आया था? अपना वास्को जेस के साथ। तो अभी हम वही देखते हैं, वास्को आया होता है जेक के पास जियो का पैसा वापस लेने, और जेक बता रहा होता है ये पहला एनकाउंटर था मेरा बर्न नगल वालों के साथ, एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली लाइक्ड देम। ऐसा क्यों? व्हाई जेक लाइक्ड वास्को? बिकॉज़ वास्को देखो उसको अपने पुराने बिग डील के दिन याद आते थे। जेक वास्को बोलता है व्हाट अ लॉयल फ्रेंड यू आर, यू रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओल्ड सेल्फ। खैर अभी वास्को दिमाग खराब हो रखा है, उसे नहीं पता जेक किस चीज सफर कर रहा है। वास्को जेक को पड़ के जमीन पे स्लैम करता है, पर जेक वास्को बीच में रोक देता है, फिर वास्को को उठाता है और बहुत गंदे वाला स्लैम करता है, पर वास्को जल्दी हार तो नहीं मानता, वापस से खड़ा हो जाता है। बट रिजल्ट क्या होता है इस फाइट का हमको पता है। वास्को जब वापस से खड़ा होता है जेक उसके मुंह पे एक घुसा मारता है, फिर एक और, फिर उसके मुंह पे नहीं दे मारता है, पेट में घुसा, मुंह पे घुसा और फिर स्लैम करता है, एंड ब्रो इज डन नाउ। और जेक वास्को मारते टाइम इस टाइम सॉरी बोल रहा होता है, बोलता है मुझे पता तो यहाँ पे दोस्त की हेल्प करना है पर मेरे ऊपर भी बहुत बर्डन है इस टाइम, मुझे माफ कर दो पर मुझे तुझे हराना पड़ेगा अभी। इतना पिटने के बाद भी वास्को गिव अप नहीं करता, अब ऐसे खड़ा होता है, यही बोलते हो कि मैं बुरे सान से कभी नहीं हारने वाला। एंड एट दिस मोमेंट जेक भी सीरियस हो जाता है और वो वास्को को मार मार के बेहोश कर ही देता है और बोलता भी है कि दैट वाज अ गुड फाइट, यू आर अ टफ वन बट तू मुझे नहीं हरा पाएगा। और जेस यकीन नहीं कर पा रहा होता कि वास्को हार गया, इवन उस टाइम मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार वास्को कैसे हार गया, बट ऑफ कोर्स वास्को हार गया जेक से इस टाइम। तो खैर अभी जेस भी लड़ने को रेडी हो जाता है, पर वास्को से बोलता है तू हट जा, मैं इससे लड़ूंगा। पर इससे पहले जेक और हमारे वास्को को यहाँ पे गन आ जाता है, और तुम लोग याद हो गन ने क्या बोला था, यू आर डिस्क्वालिफाइड। ऐसा इसलिए बिकॉज गन को पता लग गया था कि ये लोग इलीगली पैसा बना रहे हैं, तो गन ने यहाँ मार मार के जेक को सुला ही दिया था। पर हाँ गन को भी काफी दिक्कतें हुई थी। गन बोलता है भाई तू इंप्रूव तो कर चुका है बहुत ज्यादा, और तुम लोग याद होगा यहाँ पे जेक के साथ उसकी स्वॉर्ड जेरी भी थी, और जेरी वो बंदा था जो खड़ा रहा था जेक के लिए। खैर
खैर अभी जे की आंख खुलती है और सामने खड़ा होता है लाइनमैन। और अभी हमने जो सब देखा, जो सारा फ्लैशबैक देखा हमने जेक की शुरू से लेकर अब तक की स्टोरी, वो सब कुछ जेक सोच रहा था अपने माइंड में। उस टाइम उस जगह पे यहाँ पे सीनू रहता था और यहाँ पे लेटे लेटे सब कुछ याद आ गया था। खैर अभी जेक खड़ा होता है, रेडी होता है और बोलता है मुझे एक सपना आया। लाइनमैन बोलता है सपना, क्या सपना है? जेक से तूने सबको बुला लिया? लाइनमैन बोलता है हाँ सब आ चुके हैं। जेक बाहर जाता है और पूरी पूरी बिग डील यहाँ पे खड़ी हुई है और जेक चिल्ला के बोलता है मेरे को एक सपना आया, आई ड्रीम्ड ऑफ द ओल्ड बिग डील। जब सीनू हमारे साथ था हम सब खुश थे, तब हमने कोई 4 मेजर क्रूज ज्वाइन नहीं करा था, पर उस बंदे ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें पता है कौन है वो है गन, एंड रिवेंज इज ऑल आई हैव लेफ्ट नाउ। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे होगा अभी, पर मुझे एक चीज पता है, हाउ टू गेट हिम टू कम मी। चलो चलते हैं, हम इस बार गन को बेट करने वाले हैं। वी गोना अटैक वर्कर्स। देखो तुम लोगों को याद होगा जब जेल जुवेनाइल प्रिजन के अंदर था, उसने बोला था जेरी को जिस दिन मैं बाहर आऊंगा उसी दिन मैं गन को मार दूंगा। और अभी जेक ने बोला मुझे नहीं पता गन कहाँ पे है, कहाँ रहता है, कहाँ पे होगा, बट मुझे एक चीज पता है, मैं कुछ करूंगा जिससे गन मेरे पीछे आ जाएगा। और वो ये है कि मैं गन के पैसे को हर्ट करूंगा, मतलब मैं वर्कर्स को हर्ट करूंगा। अगर मैंने वर्कर्स को हर्ट करा तो गन इफेक्ट होएगा और वो मेरे को मारने आएगा। तो अभी पूरी पूरी बिग डील जा रही है वर्कर्स पे अटैक करने पर, तभी नहीं सामने आ जाता है सैम्यूल जो बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी जेक। और इस टाइम सैम्यूल 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट बन चुका है। और अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो बाकी बिग डील के लॉन्डन ने ज्यादा नहीं पता सैम्यूल के बारे में, वो सैम्यूल बहुत पहले जा चुका था। खैर अभी सैम्यूल थोड़ा मजे लेता है और बोलता है भाई तुम लोग सारे वर्कर ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम वो बेकार सी आइडियोलॉजी छोड़ दो तो। जेक सैम्यूल को बोलता है काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे प्रिजन में मिलने नहीं आया वैसे। सैम्यूल बोलता है हाँ काफी बिजी था मैं इसलिए मिलने आ नहीं पाया, पर हाँ मैं तुझे अभी मिल रहा हूँ, कैसा है तू? और ये कैसे मिलते हैं? लड़ाई करके। अब देखो सैम्यूल यहाँ पे क्यों आया है, वो यहाँ पे जेक को रोकने आया है। नॉट बिकॉज सैम्यूल इज इन वर्कर तो वर्कर पर अटैक मत कर तू, बट बिकॉज सैम्यूल नो कि जेक क्या करने जा रहा है और वो बिल्कुल गलत है। सैम्यूल बोलता है तेरे को रियलाइज नहीं होगा बट जो तू करने वाला है वर्कर्स पे अटैक एक्चुअली में गन को ही हेल्प करेगा। जेक बोलता है तो मतलब गन चाहता है कि मैं वर्कर्स पे अटैक करूं? एंड सैम्यूल सेज हाँ। सैम बोलता है 4 मेजर क्रू बनाने का एक ही रीजन था कि किसी बंदे को अपना बिजनेस खड़ा करना था पैसों पे। कौन है बंदा? चार्ल्स चोई। अब उस बंदे ने बिजनेस खड़ा कर दिया तो वो चाह रहा है वो खुद से ही तो 4 मेजर क्रूज है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। दैट्स व्हाई गन इज ऑन द मूव राइट नाउ। और कुछ टाइम जो पैसा लेने भी नहीं आ रहा है। और इस टाइम सैम्यूल के बंदे कपड़े ठीक करते बोला तू साले बिग डील में ना अपने कपड़े सही रखा कर। सैम्यूल से लो बिग डील वाला थोड़ा इन्फ्लुएंस शो कर रहा है यहाँ पे। आगे सैम्यूल बोलता है देख वर्कर को डिस्ट्रॉय करना है कोई फायदा नहीं है, इवन वर्कर्स ही वो हैं जो उस मिस्टीरियस बंदे के सामने स्टैंड कर सकते हैं। उन्हें उस बंदे की कुछ वीकनेस पता है, मतलब वर्कर्स को चार्ल्स की कुछ वीकनेस के बारे में मालूम है जो बाद में रिवील में भी। आगे सैम्यूल बोलता है इसलिए गन चाहता है कि कोई ना कोई तो वर्कर्स को खत्म कर दे। मुझे पता तो 4 मेजर क्रू में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, पर अगर तो भी वर्कर को खत्म करेगा तो तू गन की हेल्प करेगा। तो मेरी बात समझ, ये टाइम है वर्कर और बिग डील को साथ में काम करने का। जेक बोला तो तू बोलना चाह रहा है कि हम? सैम्यूल सेज हाँ वर्कर तुम्हें ऑफर करती है एक अलायंस का। जेक बोलता है अच्छा तो मैं उससे फाइनली फेस टू फेस मिलने वाला हूँ। अगर अलायंस बनाएंगे तो फेस टू फेस बात तो करेंगे ना। क्यों? द हेड ऑफ वर्कर। हमें वर्कर का जो हेड है उसका फेस नहीं दिखाया जाता, पर इसी के साथ ये आर्क यहीं पे खत्म होती है। और आर्क के एंड में क्या डिसाइड हुआ कि बिग डील और वर्कर साथ में जुड़ चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होता है मैं 2 आर्क्स कवर करने वाला हूँ। एक होगी डायना की ट्रेनिंग आर्क और दूसरी होगी क्लब आर्क, और उसके बाद आएगी वर्कर्स की 3rd एफिलिएट आर्क। और उस आर्क के अंदर तुम्हें पता है क्या होगा, डैनियल विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय द 3rd एफिलिएट ऑफ वर्कर। खैर वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। अभी के लिए आई होप तुमने इस पार्ट को एंजॉय करा होगा। मुझे नहीं पता कितने मिनट की बनेगी वीडियो, पर अगर इस वीडियो को मैं कल वाली वीडियो साथ डालता प्रोबेबली दोनों पार्ट कुछ 2 घंटे के आसपास हो जाते, पर किस्मत का खेल है नहीं हो पाया। कोई नहीं, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मेरी कुछ और वीडियोस जाकर जरूर देखना, तो नहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।